ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਨਮੋਲ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। तो इसी बारे गलबात करने लिए मेरे नाल जुड़े हुए ने डॉक्टर शांभवी सिन्हा जो कि पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल कंसल्टेंट ने एनएचएस ਦੇ ਵਿੱਚ। सो शांभवी जी सब तो पहला तो पंजाब टीवी ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए एंड अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं कुछ शेयर कर सकूं अपने दोस्तों के साथ, कुछ उनके क्वेश्चंस क्लियरिफाई कर सकूं और अपने बच्चों का हेल्थ को ध्यान में रखते हुए उनका कुछ बेहतरी हो सके फ्यूचर में। बिल्कुल। शांभवी जी आजकल वायरस बहुत ज्यादा इन है, राइट? सो और ये यूजुअली बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मतलब जैसे ही सितंबर सेशन शुरू होता है इंग्लैंड में, स्कूल शुरू हो जाते हैं, तो ड्यूरिंग इन स्कूल डेज वायरल इज क्वाइट इन, राइट? सो why are infections so common in children and what is the reason behind this? बच्चों में कॉमन है और मुझे जहां तक आप कहो छोटे बच्चों में ज्यादा कॉमन है वायरल इन्फेक्शन, क्योंकि बच्चे का शरीर जो है उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़ती है, धीरे धीरे मैच्योर होती है। और एक तरह से वायरल इन्फेक्शन होना बुरा नहीं है। अगर बच्चे में वायरल इन्फेक्शन होता है और बच्चे का शरीर उसको कोप कर जाता है, अनटिल एंड अनलेस बच्चे में कोई अंडरलाइंग कंडीशन ना हो, जैसे कि कैंसर हो या कोई ऐसा कंडीशन हो जिसमें बच्चे स्टेरॉइड लेते हो या लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो, नॉर्मली बच्चों की इम्यूनिटी समय के साथ और उम्र के साथ मैच्योर होती है। प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन में है कि इंग्लैंड में हमारा घर का एनवायरनमेंट बहुत बंद है, हम घर के अंदर रहते हैं, हमें बहुत एक्सपोजर नहीं होता है। तो जैसे ही सडनली बच्चे बड़े क्राउड में जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ले लो, जैसे छोटे बच्चे जब नर्सरी शुरू करते हैं तो वो बहुत सारे वायरल इन्फेक्शन उनको एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो समय के साथ मैच्योर होता है, वो उसको लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर बच्चे जल्द अनवेल हो रहे हैं और आप बहुत सीवियरली अनवेल हो रहे हैं कि उनके जनरल हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, तब आपको थोड़ा मेडिकल अटेंशन लेने की जरूरत है उस वक्त। और बच्चे को कभी कभी सांस की दिक्कत शुरू हो जाती है, जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ आस्थमा का होता है, तो जिन बच्चों में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होता है उन लोगों में अस्थमा जो है वो अगर फैमिली हिस्ट्री भी है तो उसको हम एक लेते हैं कि हाँ ये बच्चा थोड़ा थोड़ा हाई रिस्क में है। तो इस ढंग से कह सकते हैं वायरल इन्फेक्शन, मैं नहीं कहूंगी मेरे उसमें कि बहुत खराब चीज है, बट हाँ, चूंकि यहाँ का एनवायरनमेंट इतना है कि ठंड में हमारे यहाँ बहुत वायरसेस जो है वो प्रोमिनेंट हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, तो एक्सपोजर ज्यादा है और बड़े क्राउड में भी इसका इफेक्ट ज्यादा होता है। बिल्कुल। ऑलवेज पेरेंट्स वरी हो जाते हैं जब किसी को फ्रीक्वेंटली फीवर आता है। सो हाउ दे कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सिंपल वायरल इन्फेक्शन एंड समथिंग मोर सीरियस? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये थ्रेशोल्ड या डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है पेरेंट्स के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो केयरर है, जो बच्चों का लुक आफ्टर करते हैं। वायरल इन्फेक्शन नॉर्मली शुरू होता है थोड़ा सा बुखार, सर्दी, खांसी, जो कि एक माइल्ड, जैसे कि हम बड़ों में होता है सर्दी, खांसी, कॉमन कोल्ड, इसी तरह बच्चों में भी होता है। अगर वो माइल्ड है 48 घंटे, क्योंकि हर वायरस का एक साइकिल होता है जो कि 48 से 72 घंटे तक चलता है और वो अपने आप उस साइकिल को खत्म करके वायरस जो है आपके शरीर को छोड़ देता है, लेकिन उसके आफ्टर इफेक्ट्स कुछ दिन तक रह सकते हैं। जैसे बच्चा थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, खाएगा नहीं, वो टाइम लगता है बच्चे को उसको गेन करने में, वापस
एक नॉर्मल थ्रेशोल्ड को। बट जब बच्चा आपको लग रहा है कि फीवर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, थोड़े लंबे समय तक हो रहा है, 4 से 5 दिन तक जा रहा है, बच्चा अनवेल है, बिल्कुल खा पी नहीं रहा है, अगर बच्चे का इंटेक बहुत ही कम हो गया है, पेशाब में कमी आ गई है, अगर आपको कुछ रैशेस वगैरह भी आ रहे हैं, तो ये सब चीजें जो हैं मैं सोचूंगी एट पेरेंट लेवल या पेरेंट के एस्पेक्ट से सिग्निफिकेंट चीजें हैं और आपको अपने जीपी को कांटेक्ट करना चाहिए बच्चे के रिव्यू के लिए। So, what simple measure can families take at home and school to prevent these infections? वेल, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का सबसे अच्छा मंत्र है कि हम कैसे अपने आप को साफ सुथरा रखें। Mhm. हम सब जानते हैं कि हैंड हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है, और मैं ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी यहाँ पे कि कोविड में हम सब ने बहुत इस चीज को प्रोएक्टिवली अडॉप्ट बिल्कुल। किया, एज ए फैमिली, एज ए पॉपुलेशन, एज ए लुकिंग आफ्टर और केयरिंग फॉर अदर्स। सो हैंड हाइजीन एक बहुत ही अच्छी आदत है जो कि बच्चों में होनी चाहिए। बच्चे कभी कभी रिमाइंडर ढूंढते हैं इसके लिए, तो पेरेंट्स और बड़ों का काम है कि उनको रिमाइंडर दें कि जब वो बाहर से आए, खेल के आए, कुछ छू के आए, वो 10 चीजें छूते हैं, तो वो एक हाथ सिंपल 30 सेकेंड्स के लिए धोना जो है बहुत चीजों को प्रिवेंट कर सकता है। इसके अलावा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है। Mhm. बच्चे का इम्यूनिटी, पौष्टिक आहार, प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट, घर का बना खाना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है Important है। इसमें। हमारा इंडियन खाना ऑलरेडी सदियों से एक बैलेंस्ड फूड कहलाया है, चावल दाल या रोटी सब्जी दही जो भी है, तो उसको जो है बच्चों में आदत शुरू से डालने पे एक एक अच्छा शरीर को पौष्टिक आहार मिलता है। तो वो इसके अलावा मैं कहूंगी कि पर्सनल हाइजीन इज अनदर थिंग, Mhm. कि बच्चे अपने आप को साफ रखें, साफ सुथरा कपड़ा, नहाने का या धोने का एक रूटीन होना चाहिए। I totally agree because the lifestyle, healthy lifestyle, or healthy food is very important for the health. So, are there any misconception or myth about this, viral infection, especially for parents? हमारे यहाँ जैसे कभी कभी पेरेंट्स आते हैं और हम समझ सकते हैं उनका वरी कि एक के बाद एक बच्चे को इन्फेक्शन क्यों लग रहा है। कभी कभी हो सकता है कि बच्चे की इम्यूनिटी में कोई इशू है, जो कि उस स्टेज में अगर बच्चा बिल्कुल ही रिकवर नहीं कर पा रहा है Hmm. और उसका हेल्थ बहुत मेजरली इम्पैक्ट हो रहा है इन इन्फेक्शन से, तो हम उसमें और फर्दर टेस्ट करते हैं देखने के लिए। एक इम्यूनिटी टेस्ट होती है कि इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको हम जाने समझे क्या है, डायग्नोसिस हो और उस ढंग से उसको ले जाके। लेकिन वो नंबर ऑफ चिल्ड्रन बहुत ही कम है जो जनरल मैं कहूंगी कि इम्यूनिटी जो है वो वरिंग पेरेंट्स जो है वो रिकरेंट इन्फेक्शन लेके ही आते हैं। हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट सब नॉर्मल आता है, तो कम से कम उनको एक रीअश्योरेंस हो जाता है कि हाँ सब ठीक है। तो ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚਿਲड्रंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਡਾਕटर एज वेल, देयर इज नो डेटा सेट, क्योंकि ये यहाँ पर जो बच्चे हैं ये इनका पॉपुलेशन जो है दे आर ऑल, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे साउथ एशियन हो, सबका एक्सपोजर सेम ही एनवायरनमेंट से है। um, और चूंकि जो बच्चे यहाँ पले हैं उनका भी जो डेवलपमेंट है यहाँ के एनवायरनमेंट के अनुसार है और उसका बहुत इम्पैक्ट, हो ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है कि हमारे बच्चों में ज्यादा इन्फेक्शन होता है या उन बच्चों में कम इन्फेक्शन होता है, सभी में होता है। So many parents are concerned about their, about their child immunity system. So what are the main factors that influence child strength? इम्यून स्ट्रेंथ जेनेटिकली बहुत मैटर करता है कि आपके बैकग्राउंड में क्या है। दूसरा है इम्यून, एज मैंने कहा कि बच्चे जो है समय के साथ, उम्र के साथ, एक्सपोजर ऑफ इन्फेक्शन के साथ इम्यून सिस्टम आपका मेच्योर होता है। एंड जो आज डिफरेंट चीजें मैंने पहले बताई, आपकी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, अच्छा आहार, ये सब का बड़ा इम्पैक्ट है इम्यूनिटी पर। हाँ, और इसमें Doctor, और मैं एडिशनल कहना चाहूंगी, जैसे हाँ हाँ स्कूल्स में
प्रोग्राम है फ्लू वैक्सीन्स का, वो सब जो है आप अगर लेते हो तो वो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि उससे आपकी इन्फेक्शन की सीवियरिटी ये प्रिवेंट हाँ, तो नहीं करता है, कम हो जाती है, हाँ। तो उससे उससे जो है आपका सिम्टम कम होगा एंड यू कैन कोप वेल। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵਾਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਨ ਆਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਊ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰ ਡਾਈਟ ਸਲੀਪ ਐਂਡ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਨ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਇਮਿਊਨਿਟੀ इन स्पेशली इन चिल्ड्रंस। डाइट के बारे में मैंने पहले ही बताया कि एक बैलेंस्ड और पौष्टिक आहार बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, और जिससे शरीर, क्योंकि शरीर जो है बच्चों का वो ग्रोइंग फेज में होता है, अगर हम किसी भी खाने के उस कंपोनेंट से बच्चे को डिप्राइव रखेंगे तो उसका असर बच्चों के ग्रोथ पे बहुत सिग्निफिकेंटली पड़ सकता है। कुछ बच्चे पिकी ईटर होते हैं जो कि नहीं खाना चाहते हैं, या इश्यूज होते हैं, तो उसमें उसमें जो है बहुत सारे सपोर्ट हैं हमारे कम्युनिटी में, जिसमें कि अगर आपको लगता है अगर सिग्निफिकेंटली आपका बच्चा जो है पिकी ईटर है, नहीं खा रहा है, तो आप मेडिकल हेल्प ले सकते हैं। मेडिकल हेल्प में आई थिंक कम्युनिटी बेसिस में जीपी कैन रेफर यू डाइटिशियन को, क्योंकि अगर आपके बच्चे का ग्रोथ इम्पेयर हो रहा है तो डाइटिशियन आपको सलाह दे सकते हैं कि बच्चे को क्या खिलाया जाए, या तो आपको घर में कुछ रूटीन्स बनाने होंगे जिससे स्क्रीन आप बच्चों से सोने से पहले अलग रखें ताकि उन्हें अच्छी नींद आए। अच्छी नींद से अगले दिन उनका मूड भी बढ़िया रहेगा, वो अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और नॉर्मल डेली रूटीन भी उनका अच्छा होगा। So are supplements or immunity boosting products really helpful in children's? मैं मैं कहूँगी कि इसमें हार्म नहीं है, बहुत लोग देते हैं, और जहाँ जैसे कि यहाँ पर इस देश में मैं स्पेसिफिकली कहना चाहूँगी कि हमारे प्रैक्टिस में विटामिन डी डिफिशियंसी बहुत आता है, खासकर एशियन लोगों में, साउथ एशियन में, Mm-hmm. बिकॉज़ हमारी स्किन जो है वो डार्क कलर के होते हैं और यहाँ सन का एक्सपोज़र बहुत कम है। तो Mm-hmm. उसमें हमारा शरीर उतना विटामिन डी नहीं बना पाता है। कोई भी ओवर द काउंटर विटामिन डी, कोई भी विटामिन प्रोडक्ट्स जो हैं वो सही हैं, बट उसमें वही है कि रिकमेंड करता है कि कितना आप ले सकते हैं, ज़्यादा लेने का उसमें रिकमेंडेशन नहीं होता है। So what role do vaccinations play in long-term हाँ, immune health in children's? वैक्सीनेशन बहुत ही सेफ है, बहुत सारे Mhm. मिथ हैं, बहुत सारी लोगों में कहे मिथ्स हैं वैक्सीनेशन को लेके, Mhm. और लोग डरते हैं लेने से। अ, और बहुत सारी नई-नई चीज़ें भी आ रही हैं जिससे कि लोग थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं कि वैक्सीनेशन लें, नहीं लें। बट वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही सेफ है, बहुत ही रिसर्च प्रूवन है, Mhm. और ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइज़ेशन प्रोग्राम डब्ल्यूएचओ का है, जो कि हर देश अपनाए हुए है, ये Mhm. हमारे जनरेशन को बहुत ही खराब बीमारियों से बचाने का मुहिम है। ये हम सब जानते हैं, बट कुछ-कुछ चीज़ें आते रहती हैं। तो इस माध्यम के ज़रिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी अपने व्यूअर्स को कि वैक्सीनेशन जो है यूनिवर्सल प्रोग्राम में जितने भी वैक्सीन हैं, जो कि बहुत खराब बीमारियाँ हैं बच्चों के लिए, हमारे पॉपुलेशन के लिए, उनको बहुत सेफ तरीके से बचाता है, और इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। अगर किसी बच्चे को वायरल इन्फेक्शन है, फीवर है, कोल्ड है, कफ है इन दिस वेदर तो कितना टाइम रिकवर होने में बच्चे को लग जाता है? हाँ, हर वायरस का अपना साइकिल होता है, और वो 48 से 72 घंटे में, मतलब 2 से 3 दिन में हर हुँ, वायरस अपना सबसाइड कर जाता है, तो आपके हुँ। शरीर को वो छोड़ देता है। हाँ, उसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे बच्चे में कमज़ोरी होगी, भूख कम लगेगी, उसको थोड़ा गेन करने में टाइम लगेगा। How can parents support immunity when their child is picky eater and or has a frequent, illness? ये चैलेंजिंग है, क्योंकि बच्चे को आप अपने अनुसार नहीं कर सकते हो, हुँ, उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि
पेरेंट्स जनरली आते हैं बिकॉज दे गेट समटाइम्स फ्रस्ट्रेटेड कि बच्चा खा नहीं रहा है, या बहुत सारा उसका अफेक्ट उसके ग्रोथ पे पड़ रहा है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका बच्चा बिल्कुल नहीं खा रहा है और आप इसकी ग्रोथ जो है नहीं हो रही है, तो उस समय आपको अपने जीपी को कांटेक्ट करना चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਭਵੀ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਓਬੈਸਿਟੀ, ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਔਰ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪੈरेंट्स ਨੂੰ? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी हमारे पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में, जो कि मैं कहूंगी 10 साल पहले कम थी, बट अब हम बच्चों में हाई ओबेसिटी का बहुत ज्यादा इंसिडेंस देख रहे हैं। और उसका चूंकि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब एक तरह से कॉम्प्लिकेशंस हैं ओबेसिटी के। और इसका इम्पैक्ट पॉपुलेशन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सही खाना नहीं खाते हैं, खाने का टाइमिंग ऊपर नीचे है, दे ईट मोर जंक फूड, दे ईट सम टाइम नॉट अ बैलेंस्ड फूड। तो उसका वेट पर असर पड़ता है, और हाई वेट जो है वो उसके कारण आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट कंडीशन, डायबिटीज, ये सब बढ़ता है। बट हमारे एनएचएस में कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जिसमें ओबेसिटी कभी कुछ दूसरे कारणों से भी हो सकती है, जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकती है, जैसे आपको कोई दूसरा प्रॉब्लम है जो कि हमें नहीं पता है, और जब तक हम उसको करेक्ट नहीं करेंगे हम ओबेसिटी को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कॉमन इश्यूज इन ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਚਿਲड्रनस ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ। ਸ਼ਾਮਵੀ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿਲड्रनस ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਚਿਲड्रनस ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਵਾਇਰਲ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਇਲ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। उस चीज को लेकर तुसी की कहना चाहोगे? मेंटल हेल्थ अभी बहुत ही कॉमन है बच्चों में, और मैं ये नहीं कहूंगी कि ये सिर्फ कॉमन है टीनेजर में, क्योंकि वो थोड़े बड़े बच्चे हैं। छोटे बच्चों में भी ये इशू बहुत ज्यादा कॉमन हो रहा है, और हम बहुत फ्रीक्वेंटली देख रहे हैं बच्चों में, जिसके कारण पेरेंट्स आते हैं, कंसर्न है। बच्चों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत ही ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। कारण इसका ये है कि कभी कभी बच्चे आइसोलेटेड हो जाते हैं। बच्चों का एनवायरनमेंट जो है घर में बहुत आइडियल नहीं है, सपोर्ट नहीं है। दूसरा कारण है एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का एक्सपोजर बच्चों पे बहुत ज्यादा है, और स्पेशली स्कूल में जैसे बुलिंग, आपको ये सेल्फ कॉन्शियसनेस, सेल्फ इमेज कॉन्शियसनेस, जो कि बहुत ज्यादा ही अब कॉमन हो गया है। इसके कारण बहुत सारी ऐसी मुहिम स्कूल लेवल पे या हॉस्पिटल लेवल पे चलाई गई हैं, जिसमें कि बच्चों को सपोर्ट सिस्टम मिले, वो ओपनली जाके बात करें, क्योंकि इसमें कोई दवाई इसको ठीक नहीं कर सकता है। इसमें सपोर्ट और बात करना जो है, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं मेडिकल टर्म में, वो बहुत जरूरी है, और उसका बहुत अहम भूमिका है कि अगर बच्चा बोलेगा तो आप उसको बात करके समझा सकते हैं कि क्या है और क्या ऑप्शंस हैं इसके, जिसमें हम इसके लिए सपोर्ट पैदा कर सकते हैं। शांभवी जी, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। अर्ली साइन क्या है इमोशनली और मेंटली, अगर कोई बच्चा उस चीज से निकल रहा है? हाँ, तो बच्चों में जैसे सडन बिहेवियरल चेंज, मान लीजिए, इसमें बहुत तरह के सिम्टम है जो आपको पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा बोल नहीं रहा है, बात नहीं कर रहा है, अगर बच्चा आइसोलेटेड है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हैं, जैसे बहुत एंगर शो कर रहा है या गुस्से में है। दूसरा,
दूसरा इफेक्ट हो सकता है इसके जनरल बिहेवियर के अलावा, लाइक बच्चा खा पी नहीं रहा है, जैसे नॉर्मल जो डिप्रेशन के साइंस होते हैं कि आप बात नहीं कर रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं लोगों से, मिलना नहीं चाहते हैं, डिसइंटरेस्टेड है अपने एनवायरनमेंट में। बट दूसरी चीजें भी हो सकती हैं, जैसे बहुत कम खा रहा है या बहुत ज्यादा खा रहा है, या उसको आई उसको नहीं भी आता। हम एक डिप्रेशन का साइन लेते हैं। तो ये सब चीजें जो है आप पिक कर सकते हैं कि सडन changes या gradual changes in behavior of your बिहेवियर। child। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈਲਦੀ resilient and children की लास्ट ਦੇ ਵਿੱਚ? बच्चे के लिए पेरेंट्स सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। एज अ बीइंग माई सेल्फ एज अ पेरेंट, आई थिंक यू नीड टू बी ओपन विथ योर किड्स। ऐसा बॉन्डिंग होना चाहिए पेरेंट्स और बच्चों के बीच कि वो ओपन रहें आपसे। आप उनके लिए अवेलेबल रहो। आप उनको ऐसा एहसास दिलाओ कि अगर वो कुछ ट्रबल में रहे, चाहे वो कुछ भी हो, अच्छा बुरा, आप उनके लिए हैं। और वो एक बहुत बड़ा सहारा देता है बच्चे को मेंटली कि अगर मुझे कुछ होता है तो मेरे पेरेंट्स हैं। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਾਂਭਵੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਇਸ ਵਾਰ। ਸੋ ਹੋਪ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸ਼ਾਂਭਵੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੈਲਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ। थैंक यू वेरी मच। ਥੈਂਕ थैंक ਯੂ यू ਵੈਰੀ फॉर ਮਚ। इनवाइटिंग मी। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਸਕਾਈ 761।